जय हिंद, मैं हूं के साथ एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग कूलाम के नियम का सदिश्य स्वरूप। टॉपिक नंबर एफ के बारे में हम बात करेंगे। ई हम लोग का क्लास चल चुका है, जिसमें कूलाम के नियम को जाने थे, कूलाम्स लॉ के बारे में जाने थे। और आज की क्लास में पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ ऑफ द वेक्टर फॉर्म, यानी कूलाम के नियम का सदिश्य स्वरूप हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कूलाम के नियम से सदिश्य स्वरूप। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, या 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आइए 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कूलाम के नियम के सदिश्य स्वरूप को वर्णन करें, यानी वर्णन फॉर्म में या सिद्ध करने के फॉर्म में क्या होता है कि एक्शन माइनस रिएक्शन जिस प्रकार होता है ना, F1 बराबर माइनस F होता है, उसके बारे में ज्ञात करने वाले। ठीक है, देखिए कूलाम के नियम के फॉर्म से ही होता है ना, इसलिए बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश्य स्वरूप, उसी के नियम से निकलता है। देखिएगा, एक होता है, मान लेते चार्ज होता है Q1, एक होता है Q2 चार्ज दो होता है, एक होता है Q1 एक होता है Q2। अब ये जो चार्ज 1 है ये अपना फोर्स उत्पन्न कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई चार्ज A है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, फोर्स अपना उत्पन्न हो रहा है। ये जो चार्ज 2 है, अब ये अपना चार्ज क्या हो रहा है कि अपना फोर्स उत्पन्न कर रहा है अगल बगल में जितना दूरी में है। और मान लेते ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेगा, एट्रैक्शन होगा। उस प्रकार मान लेते इसको निगेटिव, इसको मानेंगे पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कर रहा है। क्या करेगा, तीर का दिया हुआ है, आकर्षित करेगा। लेकिन जब इस पर प्लस, इस पर भी प्लस, एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। यानी ये अपना फोर्स इधर लगाएगा, ये अपना फोर्स इधर लगाएगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, भागेगा, अपना फोर्स अलग अलग लगाएगा ना। अब देखिए, अब ये जो Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा कि अगर मान लेते यहाँ पे F12 है, ये जो F12 है, F1 पर F2 के द्वारा लगाया गया बल, F1 पर F2 के द्वारा लगाया गया बल। अगर ये प्लस है, ये अगर माइनस है, ये क्या करेगा, इस चीज़ को आकर्षित करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना बल लगाएगा F2 पर, F1 पर। अब क्या लगा रहा है, यहाँ पे अगर मान लेते F1 है तो F2 पर कौन बल लगा रहा है, F1 पे F2 बल लगा रहा है। इधर से क्या लगा रहा है, F2 बल। अगर मान लेते यहाँ पे क्या है, F21 है, तो ये अपना बल लगाएगा किस पर, इस पर लगाएगा, मतलब F2 पर F1 बल लगा रहा है, F2 पर F1 बल लगा रहा है। अगर मान लेते यहाँ पे क्या होगा, F और N और P मान लेते हैं, यानी Fn पर P अपना क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अगर मान लेते यहाँ पे जो F है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या होगा हम लोग का कि मान लीजिए S और K हो गया, मतलब कि Fs पर K अपना क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मतलब कि अलग अलग क्या हो रहा है चेंज, मतलब इस पर जिस पर रहेगा ये अपना क्या लगाएगा, फोर्स। उसी प्रकार F1 पर F2 का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। उसी प्रकार हम लोग का F1 पर F2 का लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। F2 पर F1 अपना फोर्स लगा रहा है। आई होप लोगों को समझ में आया होगा क्या कहलाता है। चलिए, उसी प्रकार ये जो Q1 क्या है, Q1 F1 पर, मतलब ये जो Q अपना क्या है, फोर्स, तो F1 हुआ फोर्स, ये अपना क्या करे, आकर्षित करेगा इसको, तो F2 फोर्स लगा दिया, लगाया ना, तो F12 लिख देंगे। ये लगाएंगे तो F21, ये अपना फोर्स चाहिए इसको 2 पर, और किसके द्वारा, 1 के द्वारा। ये अपना फोर्स लगा रहा है किस पर, 2 पर, किसके द्वारा, तो 1 के द्वारा। आया समझ में। चलिए, तो अब ये अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ओनली वो R होगा। ई अगर इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा, E1 के द्वारा E2 पर लगाया गया फोर्स। अगर ई इस पर फोर्स लगाया तो E2 पर E1 के द्वारा लगाया गया फोर्स हुआ ना। ये दोनों के बीच की क्या है, ये दूरी है, यानी सदिश्य स्वरूप, जिसको कैप के रूप में लिख देते हैं, उसका सदिश्य स्वरूप क्या होता है, मान 1 होता है। इसका मान 1 हो जाएगा ना, सदिश्य स्वरूप कहलाता है। 11 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे सदिश्य स्वरूप क्या कहलाता है। अगर यहाँ पे आप नहीं समझे, एक बार यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए। एक मान लेते हैं y अक्ष होता है, एक होता है x अक्ष, एक y अक्ष और एक x अक्ष। ध्यान दीजिए, अब इधर से क्या हो रहा है कि ये निकल रहा है अपना फोर्स। अब देखिए, ये इधर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि Q1 चार्ज होता है, यहाँ पे Q2 चार्ज। जब Q2 चार्ज पर Q1 अपना क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए ये जो F12 है, F12, ये जो Q1 है, Q1 अगर इस पर चार्ज लगा दिया, इस पर लगा रहा है, एक दूसरे को अगर यहाँ पे मिलेगा, एक दूसरे को मिलेगा यहाँ पे, तो Q R1, मतलब कि R यहाँ पे जो टकराता है उसको क्या बोलते हैं, R2 बराबर क्या होगा, R1। और यहाँ पे कौन लगा रहा है फोर्स, तो R2।
R12 मतलब कि F1 के द्वारा F2 पर लगाएगा फोर्स। F1 फोर्स लगा रहा है किस पर, F2 पर। तो R12 मतलब कि R1 मतलब दूरी पर, R फॉर्म में, ये क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टरिक फॉर्म में होगा तो इसको क्या ले लेंगे, इसे ले लेंगे तो क्या होगा प्लस R12, इसको ले लेंगे, इसे ले लेंगे ना। अगर यहाँ से अगर मान निकालेंगे R21 का, R21 का अगर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में R2 माइनस क्या होगा R1, इसको रख देते इधर। ये कौन फोर्स लग रहा था कि F1 पर F2 द्वारा लगा फोर्स ना। आप देखिए अगर ई इधर फोर्स लगाएगा, ई अब इधर फोर्स लगाएगा, अगर मान लीजिए ई इधर के लिए फोर्स था, इधर था ना, अब Q2 लगाएगा इधर, किस पर, इस पर लगाएगा फोर्स अपना, तो कौन लगाएगा F21, क्या लगाएगा F21, इधर से डायरेक्शन बदलेगा तो क्या बदलेगा जी, R21 हो जाएगा, R21। तो अगर मान लेते हैं F2 पर लगा फोर्स क्या होगा F1 द्वारा। अब मानेंगे इधर क्या होगा, यहाँ पे दो को फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे जब दो को मिलता है तो क्या मिलता है, इसको अलग निकलते हैं। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, बता देते हैं आपको ना, परिणामी पढ़े होंगे कि R1 R2 प्लस क्या हो जाएगा R21। आप लोग 11th में पढ़े होंगे इस प्रकार, जिस बिंदु पर दो टकराता है वो क्या होता है, परिणामी होता है। जिस बिंदु पर दोनों टकराता है उसका होता है परिणामी होता है, जिस बिंदु पर दोनों टकराता है उसका होता है परिणामी होता है। यहाँ से चला है R, ये हो गया ये B। जो परिणामी होता है, परिणामी बराबर क्या होता है A प्लस क्या हो जाएगा B। जिसके पीछे कोई ना लगा हो वो क्या होता है, परिणामी फॉर्म में होता है, R बराबर क्या होगा AB। वही चीज़ यहाँ पे हम लगाए हैं कि जिसके पीछे कोई नहीं लगा, यहाँ पे कोई पीछे लगा है, इसके पीछे कोई लगा है, R1 के पीछे कोई नहीं लगा है, तो कोई नहीं लगा है तो क्या लिखेंगे R1 प्लस क्या हो जाएगा R21। जब R21 किधर लाएंगे, मतलब यहीं पे छोड़ देंगे तो R21 को, तो R1 माइनस क्या होगा R2, R1 माइनस R2 होगा। R1 माइनस क्या होगा, इधर इस R2 को इधर ले आएंगे, R1 माइनस क्या होगा R2। जब यहाँ से एक माइनस कॉमन करेंगे, R21 बराबर माइनस कॉमन करेंगे, R2 माइनस क्या हुआ R1। अभी देखिए तो ये जितना मान है उतना मान यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना ई मान है उतना मान ही लिखा हुआ है। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं यहाँ पे ना, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे क्योंकि ई जो मान ई मान का है सेम है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे R21। तो R21 बराबर माइनस R21 ले लिया यहाँ पे R12। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, माइनस पर में आ गया, रिएक्शन टू माइनस रिएक्शन। जब ये आ गया तो हम लोग चलेंगे सीधे, आप चलेंगे कूलाम के नियम से चलेंगे। क्या चलेंगे, तो कूलाम के नियम से चलेंगे। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम लोग का यही निकलता है, लिख सकते हैं यहाँ पे कूलाम्स लॉ ना, कूलाम्स लॉ ना लिखिएगा, कूलाम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ना, देखिए कूलॉम्स लॉ से चलते हैं तब क्या निकला था फॉर्मूला, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। F के द्वारा मतलब फोर्स क्या लगा रहा है F12, तो क्या लिखेंगे F12 बराबर K इंटू Q1 चार्ज, फिर क्या है K2 चार्ज अपन R1। तो R तो है तो R लिखेंगे ना, R का स्क्वायर। इस पर देखिएगा ये तो R का स्क्वायर है, लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या है R21, वेक्टर फॉर्म क्या है R12 है, R12 है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, इसको एक मान लेंगे, समीकरण क्या मानेंगे हम लोग, एक मानेंगे। R21 है। आप चलते हैं, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कि F1 के द्वारा लगाया गया बल, इस पर लिखेंगे F1 पर F2 के द्वारा
द्वारा लगा बल अब देखिए F1 पर F2 के द्वारा मतलब F1 पर F2 की तरह लगा बल। अब बात करते हैं F2 पर Q1 पर Q2 की तरह लगाया गया Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है। Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल ना, Q1 पर Q2 के द्वारा ना, तो चार्ज स्मॉल लिए हैं तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा F12 है। अगर इसको ले लेंगे Q2 पर Q1 द्वारा लगा बल क्या हो जाएगा जी F21। जब F21 होगा F21 आएगा तो क्या होगा कि Q1 इंटू Q2 अपन क्या हो जाएगा R²। जब ये R² लगाया है इस पर फोर्स क्या लग रहा था, इस पर फोर्स क्या लग रहा था R21, तो कैप के फॉर्म में सदिशीय स्वरूप R21 होगा। हम बताएं कि जो सदिशीय स्वरूप होता है, सदिशीय स्वरूप का मान क्या होता है 1 होता है। जो कैप के फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, उसका सदिशीय मान क्या होता है 1 के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात किए हैं तो समीकरण इसको क्या मान लेंगे, ध्यान दीजिए ना, ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण का मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। आप देखिएगा F21 दिखाई दे रहा है ना, चलिए इधर लिख देते हैं। आप देखिएगा, आप लिखेंगे F21 बराबर क्या है Q1 इंटू क्या है Q2 अपॉन क्या है R²। आप देखिए ये जो चार्ज R21 है मतलब कि R है दूरी वेक्टर फॉर्म में। आप देखिएगा ये गुणा फॉर्म में है। आप देखिए हमने लिखा है आपको कि अगर यहाँ पे R21 है, R21 की जगह पर क्या लिख सकते हैं R12 माइनस लिख सकते हैं। जो R21 है इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस R12 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे ना यहाँ पे F21 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R² माइनस R12 कैप। अभी जो माइनस है, माइनस को क्या करेंगे हम कॉमन करेंगे। जब ये कॉमन करेंगे F21 बराबर माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन R² और R कैप 12 हो गया। आप देखिए तो आप लोग आप देखिएगा ध्यान से, ये जितना मान दिया हुआ है समीकरण 1 में वही मान दिया है। जो Q1 Q2 अपन R², आई जो R वेक्टर फॉर्म 1 2 दिया है, सेम टू सेम यही दिया है। एक मतलब कि समीकरण 1 से इसका मान क्या रख देंगे F12 रख देंगे। लिख देंगे कि समीकरण 1 से, चूंकि समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि F21 बराबर माइनस F12 है F12 देखिए तो हम लोग सिद्ध कर दिए ना। यानी जो फोर्स है एक दूसरे का क्या है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया टू प्रतिक्रिया बल, यानी इधर एक्शन टू रिएक्शन एक दूसरे का होता है उल्टा होता है। और मान लीजिए ये जो आवेश अपना उत्पन्न कर रहा है एक्शन टू क्रिया, ये अपना क्या रहा है प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, यानी ई एक्शन टू रिएक्शन, इसी को बोलते हैं कूलाम का सदिशीय स्वरूप, यानी कूलाम्स लॉ टू वेक्टर फॉर्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, ठोकिएगा जरूर लाइक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर। हाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम आपको लिखवाए नहीं है ना,
इस चीज़ को लिखवाना था थोड़ा सा यहाँ पे, इस चीज़ को नहीं लिखवा है कि देखिए ध्यान से लिखना था यही कि माना कि यहाँ पे लिखने के बाद चित्र को समझने के बाद ना, चित्र को बनाने के बाद कोई एक बना सकते हैं, या तो ई या तो ई, आपको जो अच्छा लगे वही बनाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, या तो ई या तो ई बना सकते हैं ना, दोनों एक ही है, ध्यान दीजिए। अगर मान लेते ई लेते हैं इसको, तो Q1 चार्ज Q2, मतलब माना कि Q1 एंड Q2 चार्ज, Q1 एंड Q2 चार्ज, Q1 के द्वारा लगाया गया बल F12 है, Q1 के द्वारा लगाया गया बल क्या है F12, और Q2 के द्वारा लगाया गया बल क्या है F21 है, यही लिखेंगे। और दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है R है, दो आवेशों के बीच की दूरी R माना के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, चाहे हम समझाई दे तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, समझाएं तो लिख ही लिए होंगे कि माना कि क्या मानेंगे Q1 Q2 चार्ज है, क्या मानेंगे Q1 Q2 चार्ज, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स क्या है F12 है, और Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स F1 पर F21 है, लिख लीजिए। और चार्ज क्या है Q1 और Q2 के दोनों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है R है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, टॉपिक नंबर हम लोग का EF समाप्त हो गया। ठीक है, एफ के बाद अगला टॉपिक आता है, हम लोग उसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भाई यश तरफ से नमस्कार। और अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताएं, आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर बताएं कमेंट में कि सर हमको अच्छा लगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।